हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 1। तो ये बिजनेस जो पार्ट है यहाँ से मैं लेने वाली हूँ। शुरुआत का जो पार्ट है वो मैंने मेरे कल के वीडियो में ले लिया था, तो अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के भी, और बाकी दूसरे जो सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स में ले रही हूँ उनके भी, और हमारे जो एक्सरसाइज के सॉल्व्ड आंसर्स है उसके भी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं। बिजनेस क्या होता है? इसके पहले के वीडियो में हमने क्या देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। अभी ये देखिए, बिजनेस जो है, अभी हमारे दिमाग में अगर कोई वर्ड आता ही है बिजनेस, या कोई भी हमसे कहता है कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इसका बेसिक मतलब आपको क्या लगता है कि ये कोई बंदा है जो कि अपनी पॉकेट से कुछ पैसे इन्वेस्ट करेगा मार्केट के अंदर, कुछ बेचेगा और उसके बदले उसको कुछ अर्निंग होगी, है ना। तो बिजनेस रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइज एफर्ट्स, उसके लिए वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक कोई प्लानिंग भी उसने सोच के रखी होंगी। भले वो कोई छोटा सा बिजनेस क्यों ना हो, भले वो रोड पे जाकर कोई ड्रेस मटेरियल बेचने का बिजनेस हो या वेजिटेबल्स बेचने का बिजनेस हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर उसने कुछ प्लानिंग्स की होगी कि मैं यहाँ से माल लाऊंगा, इतने बजे मैं मार्केट पहुंचूंगा और सेल करूंगा। छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, इंडिविजुअल सोल बिजनेस भी हो सकता है। सोल मतलब जब कोई इंडिविजुअल अकेला बिजनेस करता है ना बंदा, तो उसको बोलते हैं सोल बिजनेस, इंडिविजुअल। ओके, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स क्यों ना हो, 4-5 लोग पार्टनरशिप में आके क्यों ना बिजनेस कर रहे हो। ओके, तो इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन। सिस्टमैटिक मतलब प्रॉपर प्लानिंग की होगी, स्टेप वाइज उन्होंने सिस्टमैटिक कोई प्लानिंग की रहेगी, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन्स। बिजनेस पर्सन्स मतलब वो बंदे जो कि बिजनेस करना चाहते हैं। टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज मतलब गुड्स को बनाना, उन्होंने कोई सिस्टमैटिक प्लानिंग करी होगी ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके, उसके बाद में उसको सेल कर सके इन मार्केट एंड सेल देम इन मार्केट टू रीप द रिवॉर्ड्स बाय वे ऑफ प्रॉफिट, ताकि उनको रिटर्न्स में कुछ प्रॉफिट मिले। इसका मीनिंग आप समझ लो और उसको बस इंग्लिश वर्ड्स में फॉर्म करके आपको लिखना है, तो ये आपको टॉपिक बहुत इजी जाएगा। ओके, सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम इन द कहाँ मार्केट टू रीप द रिवॉर्ड्स बाय वे ऑफ प्रॉफिट। ओके, ताकि रिटर्न्स में उनको कुछ प्रॉफिट मिले एज रिवॉर्ड। इट सेटिस्फाइज मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अभी क्या होता है, कोई भी बंदा बिजनेस करता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर सिर्फ उसी बंदे का फायदा है। ओके, उसके अंदर वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी को भी ग्रो करने के लिए, उनके भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, है ना। अब अगर कोई वेजिटेबल वेंडर, भाजी वाला कोई आपके एरिया में लाके सब्जी बेच रहा है, वो तो अर्निंग कर रहा है, उसका तो बिजनेस चल रहा है, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है, आजू बाजू के जो लोग होंगे उनके लिए कंफर्ट हो गया, उनको इतने दूर मार्केट में जाना नहीं पड़ रहा है, अब तो उनको उनके घर के पास में ही सब्जी मिल रही है। तो ये क्या हो गया, उसने अपने तरफ से थोड़ा सा सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन भी दिया, जिससे कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नीड्स लोगों के सॉल्व हो गए, सेटिस्फाई हो गए। कॉम्प्लेक्स मतलब तो जो कि जिसके वजह से हम इतने दूर गए रहते, मार्केट गए रहते, खरीदे रहते, तो वो इतने दूर जाना, टाइम वेस्ट करना, पैसे वेस्ट करना, है ना, मार्केट तक जाने का और फिर रिटर्न आने का, फिर उसको बनाने का, तो फिर उसमें क्या हो गया, टाइम गया। लेकिन वही वो बंदे ने हमारा काम इजी कर दिया, हमारे घर के सामने हमारे लोकल एरिया में लाके जब वो हमारे लिए वेजिटेबल्स बेच रहा है तो हमारे लिए वो चीज ईजी हो गई, है ना। आगे देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एक्चुअली मीन्स मेकिंग ऑफ गुड्स। देखिए, प्रोडक्शन जो वर्ड है ना, ये शायद आपके लिए नया होगा, पता नहीं आपने स्कूल तक ये वर्ड ज्यादा आपके इसमें नहीं आया रहेगा प्रोडक्शन, लेकिन अभी कॉमर्स में आप आ गए हो ना, तो बार बार आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या आता है कि चीजों को बनाना। ओके, तो प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एक्चुअली मीन्स मेकिंग ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन मतलब बनाना गुड्स को। इट मे बी, अब कोई भी गुड्स रहने दो, ठीक है, इट मे बी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। अभी या तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होगा, जैसे कि खेती में उगाना और फिर उसको लाना और मार्केट में बेचना, ये हो सकता है, या फिर कोई भी गुड्स हो सकते, फिनिश्ड गुड्स क्यों ना हो। फिनिश्ड गुड्स का मतलब मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं क्या होता है। एक होता है सेमी फिनिश्ड गुड्स और एक होता है फिनिश्ड गुड्स। ओके, सेमी फिनिश्ड गुड्स का मतलब होता है कि जो रॉ मटेरियल आप खरीदते हो ना, वो हो जाता है सेमी फिनिश्ड गुड्स, कच्चा माल।
ओके वो लाते हो आप, अपने एक फैक्ट्री आपने खड़ी कर दी, वो रॉ मटेरियल लाते हो और उसको आप प्रोसेस करते हो और मशीन्स के अंदर, या उसमें थोड़ा कुछ बदलाव करते हो, ओके उसकी पैकेजिंग मस्त करते हो, और फिर उसके अंदर थोड़े बहुत अगर कुछ मिक्स करके कुछ बनाना है तो मिक्स करके कुछ बनाते हो, तो मतलब उसको आपने क्या कर दिया और प्रोसेस कर दिया। तो प्रोसेस करने के बाद जो आखिरी चीज जो बनती है, जो कि प्रोडक्ट खरीदता है कस्टमर, वो जो आखिरी प्रोडक्ट बन गया ना, उसको हम क्या बोलेंगे, फिनिश्ड गुड्स। आखिरी में मतलब कस्टमर के हाथ में आने के पहले वो प्रोडक्ट जैसा होगा उसको बोलेंगे हाँ फिनिश्ड गुड्स। और उसके पहले के जो इतने भी स्टेप्स होंगे जहां पर वो कच्चा माल होगा, इन प्रोसेस होगा, उसको बोलेंगे सेमी फिनिश्ड गुड्स। ओके तो गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द मैन पावर और विद द हेल्प ऑफ मशीन। वही मैंने आपको कहा, गुड्स को कैसे भी बना सकते हैं, या तो वो कोई बंदा बनाएगा, खुद का स्किल दिखा के बनाएगा, या फिर मैन पावर यूज करके फैक्ट्रीज में हम यूज करेंगे उनका मैन पावर और फिर बनाएंगे, या फिर हम मशीन्स यूज करके उसको प्रोसेस करके बनाएंगे। कैसे भी बनाओ, लेकिन उसको अंदर कुछ बदलाव करके कुछ नया चीज बनाया जाता है फैक्ट्रीज के अंदर, उसको हम बोलेंगे फिनिश गुड्स। ओके या फिर उनको बोलेंगे ओनली गुड्स भी बोलेंगे हम। एग्जाम्पल, कल्टिवेटिंग पीस ऑफ लैंड एंड ग्रोइंग फूड ग्रेन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जैसे कि फार्मर जो हो गया है ना, वो हो गया, वहां पर क्या यूज होता है, ज्यादातर मैन पावर, वो खुद की मेहनत करता है खेती के अंदर, है ना, हल चलाएगा या फिर उसके हाथों से सीड्स डालेगा, वो ये क्या हो गया, उसने खुद मेहनत की, और फिर बाद में जो अल्टीमेट रिजल्ट आता है जो कि प्रोडक्शन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, फिनिश्ड गुड। ओके ये एग्रीकल्चर का एग्जांपल हो गया। या हाउ एवर कन्वर्टिंग ऑयल सीड्स इनटू एडिबल ऑयल, आप खाने का तेल अगर यूज करते हो खाने के लिए, तो क्या होता है, वो जो सीड्स होते हैं उसको लाते हैं, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है, उसके अंदर से तेल निकाला जाता है, उसको बोलेंगे हम एडिबल ऑयल, है ना, खाने का तेल। तो विद द हेल्प ऑफ मैन पावर, अब या तो मैन पावर यूज करो जहां पर वो पुराने तरीके यूज करते हैं कि एक पॉट के अंदर बड़ा सा कोई लकड़ी का पार्ट, ट्री का कोई पार्ट कट करके डाल देते हैं और फिर उसको एक रॉड लगा के गोल 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 ह्यूमन बींग्स घुमाएंगे, या फिर किसी गाय या बैल को बांध के वो गोल गोल घुमाते हैं, आपको पता होगा ना पुराना तरीका तेल निकालने का। या फिर आप डायरेक्टली मशीन्स में डाल के उसे प्रेस करके तेल निकालिए, वो भी एक तरीका है ना। तो इस तरह से कोई भी तरीका यूज करो, कुछ भी करो, आखिरी में जो मिलता है वो होगा आपका गुड्स। और इसको क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। ये जो चीज प्रोसेस होती है ना, चीजें बनाने का तरीका, उसको हम क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। आगे देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी यहाँ पर पहले देखिए हमने बिजनेस के बारे में सीखा, प्रोडक्शन के बारे में हमने सेकंड पैराग्राफ में सीखा। अब हम क्या सीख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, मतलब माल तो बन गया, सब तैयार है, लेकिन अभी उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है, चलिए देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी जो माल हमने बनाया है, अब भले या तो आप माल गुड्स बनाओ या फिर अपनी सर्विस क्यों ना देते हो लोगों को, ओके तो ये चीज मेन कस्टमर तक पहुंचना भी तो जरूरी है। फैक्ट्री के अंदर ये पड़ा रहेगा तो कोई कस्टमर थोड़ी ना डायरेक्ट फैक्ट्री में आके खरीदेगा, आपको कस्टमर तक पहुंचना है, कस्टमर आप तक नहीं आएगा। ओके तो अभी उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपने जो बनाया है गुड्स को। तो कहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, लोकल शॉप्स हो गए, मॉल्स हो गए, आजकल मॉल्स में बहुत जाते हैं लोग, है ना, मॉल्स हो गया, लोकल शॉप्स हो गए, यहाँ तक आपको अपनी चीजों को पहुंचाना होगा। टीवी पर थोड़ा एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा ताकि लोगों को पता चले आपकी चीजों के बारे में, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मतलब बांटना, सिंपल वर्ड में हम डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे, चीजों को बांटना। इट इन्वॉल्व्स, अभी उसके अंदर बहुत सारा लंबा प्रोसेस भी है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसा नहीं फैक्ट्री से निकाला और इधर से निकाला उधर डाल दिया, लेकिन कैसे डाला उसके भी स्टेप्स होंगे। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग विच फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द फाइनल कस्टमर। चीज बना दी लेकिन आखिरी में फाइनल जो कस्टमर है उसके हाथ में भी पहुंचना बहुत जरूरी है, वरना इतना माल बनाकर हमारा तो वेस्ट जाएगा, है ना। तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट लगेगा, अच्छे रोडवेज लगेंगे हमको, है ना, और हमको ट्रक की जरूरत होगी, अगर ट्रेन से माल पहुंचाते हैं तो ट्रेन की जरूरत, जैसे भी ट्रांसपोर्ट होगा जो भी आप यूज करते हो उसके अंदर आपको बराबर से बस में या ट्रक में या जो भी आप या रेलवेज या एरोप्लेन्स भी यूज किए जाते हैं उसमें डाल के प्रॉपर आखिरी आपको मॉल्स में या शॉप तक पहुंचाने होंगे। बीच में ये भी होते हैं होलसेलर्स होते हैं, या तो उनको पहुंचाओ, वो रिटेलर तक पहुंचा देते हैं।
अगला होगा वेयर हाउसिंग, वहां पर आपको वेयर हाउसिंग मतलब गोडाउन, ओके, जहां पर चीजों को स्टोर किया जाता है, तो स्टोर करना जरूरी है। उसके बाद में एडवर्टाइजिंग, जो मैंने आपको अभी बताया था, देखिए उन्होंने भी वही बोला है। एडवर्टाइजिंग मतलब क्या, अगर लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप बेच क्या रहे हो, लोगों को तक पहुंचोगे ही नहीं आप, तो लोग खरीदेंगे क्या आपसे? भले आप शॉप तक पहुंच गए लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचे ना। लोगों को थोड़ा सा टीवी के ऊपर या फिर रेडियो पर या न्यूज़पेपर पे या पैम्पलेट के जरिए एडवर्टाइज करना भी तो ज़रूरी है, ताकि लोगों को आपके गुड्स के बारे में पता चले। उसके बाद में ये सब होने के बाद में आखिरी जो बंदा उसको यूज़ करेगा उसको हम बोलेंगे फाइनल कस्टमर। आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ बिजनेस क्या दिया है प्रोफेसर हैनी ने, क्या दिया है। बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। बिजनेस एक्टिविटी मतलब बिजनेस के अंदर करने वाली वो सभी हरकतें जो कौन करता है, ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसान करेगा, विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, जो कि हमें फोर्स करता है ये प्रोडक्शन बना करने के लिए, कोई चीज बनाने के लिए। क्यों? ताकि उसके बदले हम वेल्थ या पैसा, इनकम कमा सके। ओके, आई होप आपको ये डेफिनेशन मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की, आप समझ गए होंगे। अभी सेकंड प्रोफेसर क्या कहता है, प्रोफेसर प्राइड हग्स एंड कपूर क्या कहते हैं, द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइज्ड मतलब एक प्रॉपर पैटर्न प्लानिंग, एफर्ट्स मतलब मेहनत, किसकी, इंडिविजुअल की, इंसानों की। द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस एंड सेल फॉर अ प्रॉफिट, मतलब बनाना और फिर उसको बेचना, किस लिए, कुछ मोटो तो होना चाहिए, एम तो होना चाहिए, ताकि उसको प्रॉफिट मिले बदले में। द गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई सोसाइटी नीड्स, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि सोसाइटी की ज़रूरतों को सेटिस्फाई करे। अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो कुछ फायदा नहीं वो चीज़ बनाने का। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताए उन्होंने, देख लेते हैं। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी है, टू पार्टीज है, प्रॉफिट मोटिव है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स। ओके, इतने सारे पॉइंट्स है। देखिए 10 पॉइंट है, मैं इसको ना अगले वीडियो में ले लूँ क्या? अगर आपको कंटिन्यूस वीडियो देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, नीचे लिंक होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का, उस पर आप क्लिक करिए ताकि आपको कंटिन्यूस वीडियो देखने को मिले, या फिर आने वाले वीडियो भी आप देख सकते हो। मतलब जैसे जैसे मैं डालूंगी वो प्लेलिस्ट में डालते जाऊंगी। दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस है, आंसर्स मैंने सबके दे दिए हैं सभी टॉपिक्स के। अगर कुछ मिसिंग है तो आप बताइए, मैं और आपको देने की कोशिश करूंगी। अभी हमारा साथ साथ में अकाउंटेंसी का भी, बिजनेस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का भी एक्सप्लेनेशन चल रहा है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का भी चल रहा है। आपको और क्या चाहिए आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स देखकर। लाइक दे दीजिए, शेयर करिए, अपने इस छोटे से फैमिली को ग्रो करने के लिए हेल्प करिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। सब्जेक्ट क्लास की तरफ से मैं हूँ निशाद, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।